नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जंतर मंतर पर धरना किया है कर्मचारियों ने। जी हाँ दोस्तों, पीएम प्रधानमंत्री मोदी से लगाई है गुहार, ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की मांग की है। आपको पूरी जानकारी दे देते हैं दोस्तों। एबीपी की न्यूज से आपके लिए अपडेट लाए हैं दोस्तों। तो ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले आज सोमवार 18 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के कई राज्यों के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों के कर्मचारियों ने रैली कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओपीएस की बहाली की गुहार लगाई। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से आयोजित इस पेंशन जय घोष रैली में जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, तेलंगाना, दिल्ली और कई राज्यों और केंद्र सरकार के कई विभागों के बहुत से कर्मचारी इस रैली में शामिल हुए। देश भर के कर्मचारियों की केंद्र सरकार से गुहार। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर के लाखों कर्मचारियों को यकीन है कि यह मामला भी मोदी जी के नेतृत्व में ही हल होगा। पहले भी भारत सरकार ने कर्मचारियों के हित में कदम उठाए हैं। हमें उम्मीद है इस बार भी मोदी सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को जरूर पूरा करेगी। देश भर के कर्मचारियों की केंद्र सरकार से गुहार है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर के लाखों कर्मचारियों को यकीन है कि यह मामला भी मोदी सरकार के नेतृत्व में ही होगा और सरकार की कर्मचारियों से की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को जरूर पूरा करेगी। पटेल ने आगे कहा कि हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है। हम लोग किसी पार्टी के समर्थन वाले नहीं हैं। हमारी मांग बीजेपी या कांग्रेस से नहीं है बल्कि भारत सरकार से है। धरने पर बैठे कर्मचारी ओपीएस की बहाली के समर्थन में तर्क देते हुए पटेल ने आगे कहा, जब भारत सरकार सेवा काल में मृत्यु या डिसेबिलिटी के केस में एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन के विकल्प को चुनने का प्रावधान कर सकती है तो उसी विकल्प का प्रावधान रिटायरमेंट, बीआरएस और अनिवार्य रिटायरमेंट पर क्यों नहीं दे सकती। इस प्रावधान से कर्मचारियों को उनका अंशदान भी जीपीएफ की तरह ब्याज सहित वापस मिल जाएगा और पुरानी पेंशन भी, साथ ही पूरी नौकरी के दरमियान किया गया सरकारी अंशदान भी ब्याज सहित सरकार के पास ही वापस चला जाएगा। रैली में दो मांगें प्रमुखता से उठाई गई। पहली मांग है कि कर्मचारी अंशदान पर जीपीएफ की सुविधा और दूसरी 25 साल की जगह 20 साल की सेवा पर ही महंगाई भत्ते के साथ अंतिम वेतन का 50% के रूप में पेंशन की गारंटी दी जाए। तो दोस्तों, दो मांगें प्रमुख रही थी इसमें। एक ओपीएस की मांग और पहली मांग थी उन्होंने कर्मचारियों के अंशदान और जीपीएफ की सुविधा, और दूसरी मांग जो 25 साल की जगह 20 साल की सेवा पर ही महंगाई भत्ते के अंतिम वेतन का 50% के रूप में पेंशन की गारंटी दे सरकार। और ओपीएस तो उनका बहाली का वही है दोस्तों। ओपीएस के लिए वो धरने पर बैठ गए हैं कर्मचारी। तो देखते हैं दोस्तों इस मामले में क्या अपडेट निकल कर आता है। कोई अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।